फिर देखिए एक में से 2 बार लपेटनी है। देखिए इस तरीके से लास्ट में देखिए 3 फंदे हैं, 3 फंदे आपको उल्टी बिना बिनने हैं, 1 2 3। इसके लिए मैं 5 का मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेकर बना रही हूँ। और ये इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए बैक साइड से फिर किस तरीके से बनानी है। फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए फिर 2 3 फंदे आपको उल्टी बिना बिनने के बाद देखिए एक में से 2 बार धागा लपेट कर ये बनाए थे, इसी में आपको देखिए 2 बार धागा लपेट कर बनानी है, 1 और ये 2, इस तरीके से। बहुत ही आसान है। तो देखिए फिर 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर देखिए एक में से हम ये 2 बार धागा लपेट कर बनाए थे, इसमें फिर एक में से 2 बार धागा लपेट कर बनानी है। देखिए बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। फिर देखिए 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये जो धागा लपेट कर फंदा बनाए थे, इसमें फिर 2 बार धागा लपेट कर बनानी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनती हुए आ रही हूँ। 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर देखिए एक में से 2 बार धागा लपेटनी है। तो फिर देखिए लास्ट में 3 फंदे हैं, इसमें आपको उल्टी बिना बिनने, 1 2 3। बहुत ही आसान डिजाइन है। तो देखिए इस तरीके से बैक साइड बिनने के बाद अब देखिए इसका सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 1 2 3 फंदे आपको बिनने हैं। फिर देखिए एक ही में से 2 बार धागा लपेटनी है। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। फिर देखिए यहाँ से 4 फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद देखिए इसमें हम एक में से 2 बार धागा लपेट कर बनाए थे, फिर इसमें भी इसी तरीके से 2 बार धागा लपेट कर बनाएंगे। फिर 4 फंदे, 1 2 3 4, फिर एक में से 2 बार धागा लपेटनी है। इसमें मैं 5 का मल्टीपल का हिसाब से ये डिजाइन बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो ये मल्टीपल बढ़ा और घटा सकते हैं, 4 की जगह 6 की, 8 की, 10 की भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर देखिए एक में से 2 बार धागा लपेटनी है और लास्ट में देखिए 3 फंदा, 1 2 3, इस तरीके से आपको बनानी है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और ये बनने के बाद भी बहुत ही सुंदर नजर आता है। अब देखिए बैक साइड से फिर एक बार बिनते हैं। इसमें फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, 1 2 3 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इसमें एक में से 2 बार धागा लपेट कर बनानी है। फिर देखिए 4 फंदे उल्टे बिना, 1 2 3 4, फिर ये पांचों में एक में से 2 बार धागा लपेटनी है। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। मैं भी इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बिनती हूँ। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर एक में से 2 बार, 1 और ये 2, फिर लास्ट में 3 फंदा, 1 2 3। देखिए इस तरीके से बना लेना है। अब देखिए इसका सीधी साइड में देखिए इसमें 2 धारी वाला डिजाइन बन चुका है। देखिए 1 और ये 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद इधर साइड आपको थोड़ी अलग से डिजाइन बनानी है। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना, धागा अपनी ओर, देखिए 2 3 फंदे बिनने के बाद अब देखिए ये जो फंदे हैं ये इस तरीके से निकालनी है और निकालने के बाद 1 2 दिख रहे 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से निकालनी है। अब देखिए ये जो फंदे हैं ये इस तरीके से निडल में लेना है। अब देखिए निडल में इस तरीके से लेने के बाद ये जो फंदे हैं ये चारों फंदे का ऊपर से गिरा देना है, ठीक है, इस तरीके से। और देखिए इसको इस तरीके से लेने हैं दूसरी निडल में। फिर आपको ये धागा पीछे लेकर जाना है और सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनानी है। देखिए ये एक डिजाइन हमारा बन चुका है। इसी तरीके से आपको डिजाइन बनानी है। 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर देखिए ये जो धागा है इसी तरीके से खोलना है। 1 2 3 और ये 4 फंदे इस तरीके से निकालनी है। 4 फंदे देखिए जो हम 4 फंदे खोल रहे थे वो फंदे इस तरीके से लेना है और फिर ये 4 फंदे का ऊपर से ये वाला फंदा गिरा देना है। अब देखिए फिर दूसरी काटी में लेकर जाना है ये चारों फंदे। फिर आपको
ये चारों फंदे में धागे पीछे लेकर सीधी बिनाई बिनने हैं। इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है। अब देखिए धागा आपने और लेना है, फिर 1 2 3 4 4 फंदे बिनने के बाद ये जो फंदे हैं इस तरीके से खोलना है, एक एक करते हुए 2 3 और ये 4 फंदे निकालने के बाद इसी फंदे में आपको निडल डालनी है। निडल डालने के बाद ये चारों फंदे का ऊपर से ये वाला फंदा गिरा देना। देखिए ये जो फंदे हैं ये दूसरी काटी में लेकर जाना है और फिर सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनानी है। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अब देखिए इस तरीके से डिजाइन बनाने के बाद अब देखिए इधर फिर हम डिजाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद अब देखिए फिर धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए इधर फंदे खोलना है, 1 2 3 4 चारों फंदे इसी तरीके से खोलना है, एक एक करते हुए। फिर चारों फंदे खोलने के बाद फिर फंदे निडल में लेना है और ये फंदे चारों फंदे का ऊपर से गिरा देना है। अब देखिए फिर दूसरे निडल में लेकर जाना है ये फंदे इस तरीके से, फिर सीधी बिनाई। बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। फिर धागा अपनी ओर 3 फंदा उल्टा बिनाई, 1 2 3। ये जो पैटर्न है ये आप जेंट्स लेडीज बेबी के लिए जिसके लिए बनाए, बहुत ही सुंदर नजर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना यहाँ से देखिए फिर 2 3 फंदे आपको बिनने हैं। 3 फंदे बिनने के बाद अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न फिर से रिपीट करनी है। एक ही में से 2 बार इस तरीके से लपेटनी है और फिर बिनने हैं और फिर 4 फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद फिर जिस फंदे में हम डिजाइन बनाए थे उसी में से आपको एक ही में से 2 बार लपेटनी है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। ये डिजाइन वाला फंदा है, एक में से 2 बार बिनने हैं, फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए सीधी साइड से फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 और ये 2 फंदे बिनने के बाद अब देखिए इस फंदे में फिर आपको एक ही में से 2 बार लपेटनी है, 1 और ये 2। अब देखिए फिर 4 फंदे बिनने हैं, 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद जो डिजाइन का है इसी में आपको 2 बार लपेटनी है। अब देखिए इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए अभी मैं लास्ट में आ रही हूँ। तो देखिए 2 बार लपेटनी है डिजाइन में, अब फिर 3 फंदा उल्टा, 1 2 3 इस तरीके से बनाइएगा। देखिए दूसरी साइड से फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 2 3 फंदे बिनने के बाद एक में से 2 बार लपेटकर बनानी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बिनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। अब देखिए ये डिजाइन का है, डिजाइन में हम एक में से 2 बार बनाएंगे। फिर देखिए 3 फंदा उल्टा बिनाए, 1 2 3 इसी तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए 1 2 धारी बनाने के बाद इधर डिजाइन बनाए थे, फिर 1 2 धारी इधर बन चुका है तो इसका ऊपर डिजाइन बनाएंगे। देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 2 3 फंदे बिनने के बाद फिर इधर डिजाइन बनानी है, धागे पीछे लेकर जाना है। फिर देखिए 1 2 3 फंदे इसी फंदे में निडल डालनी है और फिर ये तीनों फंदे का ऊपर से ये वाला फंदा गिरा देना है। देखिए इस तरीके से। अब फिर देखिए दूसरी निडल में डालनी है और फिर सीधी बिनाई बिनने हैं। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बनकर आता है, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 फंदे बिनने के बाद धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 1 2 3 फंदे निकालनी है। ये जो फंदे हैं ये तीनों फंदे का ऊपर से गिरा देना है। बहुत ही आसान है, बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है और ये बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। देखिए बहुत ही सुंदर इस तरीके से बनकर आता है। ये जो पैटर्न है ये स्वेटर का बैक साइड का पल्ले में अच्छा लगता है। फ्रंट साइड का पल्ले में आप यूनिक पैटर्न डालकर बैक साइड का पल्ले में ये डिजाइन डालने से आपका स्वेटर भी जल्दी जल्दी बनकर रेडी होता है और ये स्वेटर का लुक भी बहुत ही सुंदर आता है। मैं कई बार बना चुकी हूँ, इसी के आधार में आपको मैं बता रही हूँ। आप भी जरूर ट्राई करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट करके बताइए।
अगर आप न्यूबॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए 5 इंच तक डिजाइन डालकर बनाइएगा। अगर उससे भी बड़ा साइज का बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो आप इसका ऊपर 6 साढ़े 6 इंच तक बना सकते हैं। और 5 साल से ऊपर 10 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो 7 साढ़े 7 इंच का बना सकते हैं। तो लार्ज साइज में बनाना चाहते हैं तो 8 इंच तक इसी तरीके से ये पैटर्न रिपीट करते हुए आपको बनानी है। फिर इसका ऊपर 2 धारी वाला डिजाइन सीधी साइड से आने के बाद फिर ये पैटर्न रिपीट करते हुए बनाइएगा। अब देखिए मैं इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। आप भी इसी तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए बनाइएगा। सिर्फ आपको ये पैटर्न 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद आपको रिपीट करनी है और इसी तरीके से बनाने से ये पैटर्न बहुत ही सुंदर बनकर आता है। अब देखिए मैं इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बीनती हूँ। ये जो पैटर्न है बहुत ही सुंदर बनकर आ रहा है। अब देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है, जिस तरीके से हम शुरू में बनाए थे उसी बात को रिपीट करते हुए बनानी है। को कान का नीचे से ऊपर चोटी तक का लंबाई बीनकर बनानी है। ये साइज का हिसाब से कम बेसी आप बीन सकते हैं, साइज का हिसाब से नाप लेकर बनाइएगा। कान का नीचे से ऊपर चोटी तक का इतनी बीनने के बाद टोपी का शेप देने के लिए इसका ऊपर घटाई करना है। अब देखिए फर्स्ट फंदा बिना बिना, अब देखिए फिर धागा अपनी ओर लेना है। अब यहाँ से आपको 2 फंदे एक साथ 2 का एक बीनने हैं। इस तरीके से घटाई आपको कान से ऊपर चोटी तक का लंबाई पूरी होने के बाद ही इस तरीके से घटाई करनी। नीचे कान में बॉर्डर आता है और ऊपर में ये घटाई आता है। तो देखिए ये साइज का हिसाब से कम बेसी होता है, इसलिए आपको नाप लेकर बनाना है। अब देखिए यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट करनी है। फिर से देखिए 2 बार लपेटनी है फिर बनानी है। अब देखिए 1 फंदे बीनेंगे फिर उल्टी बिनाई और फिर ये 2 फंदे एक साथ 2 का एक, फिर 1 फंदा उल्टा बिनाई। फिर से देखिए ये 2 बार लपेटनी है, 1 फंदा उल्टा बिनने हैं, बीच का 2 फंदे 2 का एक, फिर 1 फंदा उल्टा बिनाई। बार बार आपको इसी बात को रिपीट करनी है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए लास्ट में आ रही हूँ। 1 फंदा उल्टा बिनाई, फिर बीच का 2 फंदे 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई। अब देखिए फिर इसमें 2 बार लपेटनी है फंदे और 2 फंदे 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई। इस तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए बैक साइड से भी फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 फंदा बीनने। अब देखिए ये डिजाइन का आ रहा है, एक में से 2 बार बनानी है। फिर देखिए 1 और ये 2 3 फंदे बीनने के बाद फिर एक में से 2 बार बनानी है। तो देखिए इसी तरीके से आपको बनानी है। ये बैक साइड से मैं बीन रही हूँ। तो देखिए 1 2 3 फंदे बीनने के बाद फिर ये डिजाइन में एक में से 2 बार बीनने हैं, फिर लास्ट में 2 फंदा उल्टा बीना है। इस तरीके से आपको बना लेना। मतलब इसका ऊपर आपको डिजाइन भी बनानी है और घटाई भी करनी है, एक साथ ही आपको बनानी है। अब देखिए फिर फर्स्ट फंदा बिना बिना धागा अपनी ओर 1 फंदा उल्टा बिना। अब देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए ये 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद हम इधर पैटर्न बनाकर आ रहे थे, इसी बात को फिर रिपीट करनी है। देखिए 1 2 3 धागा इस तरीके से निकालनी है फंदे से। 2 धारी वाला डिजाइन बनने के बाद हम शुरू से इसी तरीके से रिपीट करते हुए आ रहे हैं। देखिए फंदे में इस तरीके से निडल डालनी है और फिर ये तीनों फंदे का ऊपर से ये वाला फंदा गिरा देना है और फिर दूसरे निडल में लेकर जाना है और सीधी बिनाई। देखिए ये डिजाइन भी बिनने हैं और फिर कटाई भी करनी है, एक ही साथ आपको बना लेना है। अब देखिए ये 2 फंदे 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई। फिर देखिए धागे पीछे लेकर जाना है। अब देखिए 1 2 3 फंदे इस तरीके से निकालनी है और फिर ये जो फंदे हैं इसमें निडल डालनी है। देखिए इस तरीके से निडल डालने के बाद अब देखिए ये 3 फंदे का ऊपर से ये वाला फंदे गिरा देना है। फिर देखिए दूसरी निडल में डालनी है और फिर सीधी बिनाई। इसी बात को आपको रिपीट करनी है। धागा अपनी ओर 2 फंदा 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई। इसी तरीके से आपको बना लेना है। अब देखिए इसी तरीके से बिनते हुए मैं लास्ट में आ रही हूँ। 2 फंदे 2 का एक, 1 फंदा उल्टा बिनाई। फिर से देखिए ये 1 2 3 फंदे इस तरीके से निकालनी है और फिर ये फंदे इस तरीके से निडल डालने के बाद तीनों फंदे का ऊपर से गिरा देना है। दूसरी निडल में लेकर जाना है, फिर सीधी बिनाई। धागा अपनी ओर
एक और ये दो फंदा उल्टा बिन। अब देखिए इसका दूसरी साइड में ये डिजाइन भी बनानी है और घटाई भी करनी है एक साथ। देखिए किस तरीके से। अब देखिए ये जो फर्स्ट फंदे हैं इसको भी नीडल में डालकर 2 फंदे 2 का एक बीनने हैं। अब देखिए ये जो डिजाइन का है इसको आपको बिना बिना उतारना है। फिर ये 2 फंदे आपको एक साथ बना लेना है 2 का एक। ये वाला डिजाइन का है इसलिए बिना बिना। फिर 2 फंदे 2 का एक जो डिजाइन का है उसी को आपको बिना बिना उतारना है। अब देखिए मैं इसी तरीके से बीनते हुए आ रही हूँ। डिजाइन का बिना बिना 2 फंदे 2 का एक, फिर डिजाइन का बिना बिना 2 फंदे 2 का एक। इसी तरीके से आपको बना लेना है डिजाइन का बिना बिना, लास्ट में 2 फंदे 2 का एक। अब देखिए बैक साइड से कटाई पूरी करने के बाद